फट। अरे बंद हो जा भाई, बंद हो जा, 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 बंद हो गया। गाइस ये है एक डीजल जनरेटर और इसमें लगा होता है डीजल इंजन जो कि बनाता है बिजली पीछे वाले इस जनरेटर की मदद से। अब बात यह है कि आप सबने सुना है कि इंजन जो है वो पोल्यूशन करते हैं, डीजल इंजन जो है वो तो पेट्रोल से भी ज्यादा पोल्यूशन करते हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन गाइस हमको दिखता नहीं है, हमको जो हल्का सा धुआं निकलता है साइलेंसर में से उतना ही दिखता है, उससे ज्यादा नहीं दिखता। लेकिन गाइस ये हमारा काम है आपको चीजों को अच्छी तरीके से दिखाना, प्रैक्टिकली उनको टेस्ट करना कि क्या वो चीजें सही हैं या फिर नहीं। तो गाइस आज हम इस डीजल इंजन का पोल्यूशन चेक करेंगे, पोल्यूशन को निकालेंगे, पोल्यूशन को इकट्ठा करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या एक्चुअली में जो डीजल इंजन है वो पोल्यूशन करता है तो कितना करता है, कितना धुआं निकालता है, कितना अंदर से मतलब क्या चीज उसमें से निकलती है, वो सारा देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए। अब भाई पॉल्यूशन को इकट्ठा करने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो यहां पर हमने ये कंटेनर बनाया है जो कि कांच का है, पूरा ग्लास का है। अभी ऊपर का हिस्सा खाली है, अभी इसमें लगा देंगे, टेंशन मत लो। और इसके अंदर आप लोग देखो कि यहां पर होल है, यहां पे ऐसे, यहां पर भी होल है, पीछे भी और यहां पर भी है और ऊपर का जो पार्ट है उस पे भी ऐसे ही होल होगा। जनरेटर से गाइस जो गैस है वो निकलती है इसके अंदर, ये इसका साइलेंसर है, तो साइलेंसर को तो गाइस खोल ही देते हैं, खोलना तो है इसको। और ये जो है आवाज को भी कम करता है और थोड़ा बहुत पॉल्यूशन इकट्ठा भी करता है। और आपको इसमें दिखेगा भी सही कि देखो ये काला हो रखा है, देखो ये काला हो रखा है, लेकिन बस इतना ही दिख पाता है। लेकिन हमने बनाया गाइस एक ऐसा जुगाड़ जो कि है यहाँ पर लोहे का और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन बना के, जो कि जनरेटर के अंदर लग जाएगा गाइस कुछ इस तरीके से। और ये जो है लग जाएगा इस बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर हम लोग डालेंगे गाइस ये चीज जो कि है रुई, डाल ही देते हैं भाई। और रुई जो है वो सारी की सारी जो भी धुआं वगैरह होगी उसको ट्रैप कर लेगी, यानी कि पकड़ के रख लेगी। इस रुई को खोल खोल के डालना पड़ेगा इसमें। और भाई आपको एक खास बात बताऊं, ये इस तरीके की रुई मिलती ही नहीं है, एकदम व्हाइट वाली। हमको व्हाइट चाहिए थी तो हमने मेडिकल से बहुत सारी रुई खरीदी और उसको फिर पिनवाया, और पिनवाने के बाद में ये रुई ऐसी हुई है। ये मेडिकल वाली रुई है जो कि एकदम व्हाइट वाली होती है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको एकदम व्हाइट कलर की रुई चाहिए थी जो कि बिल्कुल क्लीन हो। और भाई इसके ऊपर हम रखेंगे ये वाला ग्लास पैनल, इसके ऊपर भी होल है और इसमें पाइप घुस जाएगा। और अब ये जो है पूरा का पूरा कांच का बॉक्स बन चुका है। अब इसको सील कर देते हैं चारों तरफ से। दोस्तों हम इस प्लास्टिक पाइप को सीधा भी जनरेटर में लगा सकते थे और यहां से सीधा इसमें डाल सकते थे, लेकिन हमने ये लोहे का पाइप इसलिए लिया है क्योंकि ये धुआं के साथ साथ बहुत सारी हीट भी निकालता है। इसमें जो गैसेस निकलती है ना बहुत ज्यादा गर्म होती हैं और गर्म गैसेस जो है वो प्लास्टिक को जला सकती है, इसलिए इतना बड़ा लोहा लेना पड़ा है। अब देखते हैं कि ये जो लोहा है ये कितना गर्म होगा और प्लास्टिक होपफुली बच जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा। चलो इसको लगा देते हैं जनरेटर के अंदर। और भाई जो दूसरा एंड है उसको डाल देते हैं सीधा हमारे इस चैम्बर के अंदर। ये लग गया भाई। हाँ भाई अब करते हैं जनरेटर को स्टार्ट। पूरा सेटअप तैयार है। यहाँ से गैस निकलेगी, इस पाइप में जाएगी और सीधी चेम्बर में आएगी। गैस जो है वो रुई में से छन के इन होल से बाहर निकल जाएगी और अपना जो कचरा है वो अंदर छोड़ जाएगी। अगर इस इंजन की बात करें तो ये एक 10 हॉर्स पावर का सिंगल सिलेंडर इंजन है, 10 HP पैदा करता है, डीजल का इंजन है। तो गाइस इसमें लगाते हैं हैंडल। इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है, ये हैंडल लगता है भाई यहाँ पे और इसको हाथ से घुमा के स्टार्ट करना पड़ता है। और पहले पता है सारी गाड़ियाँ भी ऐसे स्टार्ट होती थी, सारे ट्रैक्टर ऐसे स्टार्ट होते थे, सेल्फ स्टार्ट नहीं आता था। इसमें क्लच है, इसको खींचूंगा, इसको घुमाऊंगा भाई। हाँ बढ़िया काम कर रहा है, जोर से घुमाएंगे। कर दूँ स्टार्ट? चल गया भाई, चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया। अरे रोको रोको ओ भाई, अरे लगाते ही काला हो गया भाई। ओ भाई ये लगाते ही काला कर दिया इसने तो। ओहो इसको पकड़ना, इधर आओ, इसको पकड़ो। हाँ से प्लास्टिक पकड़ना, थोड़ी रेस दूंगा एक बार।
सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट नहीं हुआ है और देखो काला हो गया सब कुछ भाई। सफेद रुई काली हो गई एक झटके में। चल एक और मारूंगा। क्या हुआ? कोई और चीज से पकड़ ले, ग्लव्स पहन ले भाई। सिर्फ और सिर्फ ये जो है 1 मिनट चला है और 1 मिनट में हालत देखो भाई क्या हो गई है। ये जो धुआं है भाई साहब क्या हालत कर देती है यार ये। ओ एक बार बंद करेंगे, एक बार बंद कर रहे हैं भाई। यार ये तो नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा होगा भाई। लगभग मैंने 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस जनरेटर को बंद कर दिया। 1.5 मिनट चला होगा, 100 सेकंड चला होगा और उसमें ओ भाई हालत देखो आप एक बार। रुई तो निकल निकल के भागने लग गई। सफेद रुई थी ग्रे हो चुकी है भाई। अब पता नहीं कैमरा में कितनी ग्रे दिख रही है और चारों तरफ यही हाल है। इधर भी यही है, इधर भी यही हाल है। ओ भाई साहब यार इतना ज्यादा इसमें धुआं निकलता है भाई। इतना तो मैंने नहीं सोचा था। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। कर दे 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 कर दे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई दिख भी रही है मुझे धुआं। भाई थोड़ी रेस मारते हैं क्योंकि अभी इस पे कोई लोड नहीं है। भाई रुई कोई फेंक रहा है तो रुको 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 भाई रुको, इसको बंद होने दो। और भाई जिसका हमें डर था वही हुआ। और ये सब गर्म है इसलिए मेरे भाई पैर से करना पड़ रहा है बंद। ये देखो जो पाइप है वो भाई प्लास्टिक का था एकदम हार्ड, लेकिन अभी ऐसे हो गया रबर की तरह। देखो यहाँ से पूरा गर्म हो गया और इसी चीज़ का डर था। लेकिन भाई रुई की हालत, हमने सिर्फ इसको 2 मिनट और चलाया। टोटल जो है ये 3.5 मिनट से ज़्यादा नहीं चला और 3.5 मिनट में ये हाल रुई का हो चुका है। हम इसको टोटल चलाएंगे, हमारा प्लान था इसको 1 घंटे चलाएंगे और फिर देखेंगे, पर अब मुझे लगता है कि हम शायद इसको 5 से 10 मिनट चलाएंगे, उसमें ही काम हो जाएगा भाई। चलो भाई इसको ठंडा करते हैं फिर चलाते हैं। भाई हर जगह से जो है धुआं निकल रहा है और रुई हो चुकी है काली। 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुए हैं। 5 मिनट होते ही जनरेटर को बंद कर देंगे भाई। चल बंद कर दे करतार, बंद कर दे ध्यान से। 5 मिनट हुए हैं भाई टोटल अब तक, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। बस बंद कर दियो, मैं चलाइयो भाई। हमको तो दिखता ही नहीं है कि ये हो रहा है गाइस। टोटल जनरेटर चला है 5 मिनट। शुरू में चला लगभग 1.5 मिनट, दूसरी बार में लगभग 2 मिनट और तीसरी बार में लगभग 1.5 मिनट, तो टोटल हो गया 5 मिनट। हमने 1 घंटे की सोची थी लेकिन 5 मिनट चला के ये हाल हो गया भाई। और जब ये नॉर्मली चलता है तो नहीं दिखता और सबका इंजन ऐसे ही चलता है और सबको लगता है कि भाई जो हमारा थोड़ा थोड़ा धुआं दे रहा है, लेकिन भाई वो एक्चुअली में ये देता है। अब हवा इतनी ज़्यादा है कि जो धुआं है ना वो हवा में बस फैलती जाती है, ख़त्म होती जाती है। लेकिन हमने उसको फैलने नहीं दिया, हमने उसको इकट्ठा कर लिया। अब इसको खोलते हैं और रुई की हालत देखते हैं। वैसे तो भाई बड़ी गंदी हालत दिख रही है रुई की। देखो हाथ वाथ तो काले हो गए, रुई काली हो गई है भाई। रुई देखो क्या हाल हो गया यार। वो कुछ कटर वगैरह लेके आना, इसको खोल दे। तो भाई ये हट गया है, हटाओ भाई। गाइस फाइनली अब जो रिजल्ट्स हैं वो हैं आपके सामने। भाई इतनी सारी हमने रुई डाली थी और रुई की हालत देखो एक बार।
मैं तो हाथों में मुझे फील हो रही है, ये अलग ही वाली काली काली चीज़ है। देखो भाई ये रुई कैसी हो गई और सारी की सारी ऐसी है, अगर गहराई में जाएं तो और ज़्यादा काली है। एक बार नॉर्मल वाली रुई लेके आना यार, जो अपने पास में थी, जो हमने डाली थी। ये देखो भाई डिफरेंस, ये है 5 मिनट जब हमने इंजन चलाया उसकी रुई, और ये है फ्रेश रुई जो हमने डाली थी। भाई इनमें दिन रात का फ़र्क है, 19-20 फ़र्क नहीं है भाई, इनमें 11-20 का फ़र्क भी नहीं है, इनमें तो है 0 और 20 का फ़र्क। ये एकदम वाइट है, और 5 मिनट जनरेटर की हवा लेने के बाद ये रुई ऐसी हो जाती है। इतनी सारी, पूरा का पूरा जो कंटेनर, इसको पकड़ना भाई, पूरा का पूरा कंटेनर जो है ना वो ही ऐसे हो जाता है। देखो एक बार हालत देखो, और ऐसा नहीं, अरे यार इसमें से मुझे फील भी हो रही है इसकी धुआं। भाई पूरी की पूरी जो रुई है वो काली हो चुकी है यार। अब अगर भाई मैं इस पॉल्यूटेड रुई के बीच में इसको रखता हूं तो आप लोग डिफरेंस देखो भाई, ये पूरी की पूरी काली हो रखी है ढंग से, और ये एकदम सफ़ेद है जो हमने डाली थी। और गाइज ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही क्लियरली दिखा रहा है कि जो इंजन्स होते हैं वो कितना पोल्यूशन करते हैं। अब हो सकता है कि ये जो इंजन है गाइज, ये किसी दूसरे इंजन से ज़्यादा पोल्यूशन करता हो या कम करता हो सकता है आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो इससे कम पोल्यूशन करता हो सकता है पेट्रोल इंजन इससे कम पोल्यूशन करता हो, लेकिन एट द एंड जो इंजन होता है उसमें फ्यूल बर्न हो रहा है, उसमें कार्बन तो बर्न हो ही रहा है, और कुछ जो कार्बन है वो अनबर्न रह जाता है, वो जल नहीं पाता, और वो इस तरीके का ब्लैक वाला हमको धुआं देता है। धुआं के साथ में पार्टिकल्स निकल के आते हैं, साथ ही साथ में कई और ख़तरनाक केमिकल्स भी जो है इसमें से आते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो ये हाल कर देते हैं। अगर हम इस जनरेटर का ये पाइप देखें तो देखो एकदम इसके ऊपर ये ब्लैक, पूरा का पूरा ये ब्लैक, ये गर्म है इसलिए मैं इस पर हाथ कम लगा रहा हूँ। यहाँ देखो भाई, ये देखो पूरा एकदम ब्लैक, ये केमिकल जम जाता है। देखो नॉर्मल से कंपेयर करो तो भाई आज हमने आपको सामने की सामने दिखा दिया कि पोल्यूशन ऐसे इस तरीके से निकलता है, जो आपको पता नहीं लगता कि यार 5 मिनट में क्या होगा। इतना पोल्यूशन होता है 5 मिनट में। आधी रुई अभी इसके अंदर भरी हुई है, जिसकी यही हाल है भाई, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। मज़ा तो क्या आया होगा, आपको सीखने को ज़्यादा मिला होगा कि किस तरीके से जो इंजन्स हैं वो पोल्यूशन निकालते हैं और वो हवा में फैल जाता है, और अगर हम उसको ट्रैप करें तो वो इस तरीके से पूरी की पूरी रुई को ख़राब कर देता है, सारा का सारा पोल्यूशन इकट्ठा होके। लेकिन ये मत भूलना कि ये सारा जो पोल्यूशन है ये हवा में जा कर के कहीं चला जाएगा भाई, ये हमको जो है वापस घूम फिर के हमारे ही पास में आने वाला है, क्योंकि हवा तो लिमिटेड ही है, धरती तो लिमिटेड ही है। अगर इतनी सारी इंजन चलेंगी, इतनी सारी गाड़ियाँ चलेगी तो पूरी की पूरी जो हवा है वो जो है पोल्यूटेड हो जाती है, और उसी की वजह से आपको देखने को मिलता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 पहुँच गया, 400 पहुँच गया, क्योंकि इंजन से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है, ऐसे फैक्ट्री से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है। और ये सारा पोल्यूशन भाई हम सबको कम करना है, वाहनों का इस्तेमाल भी कम करने की कोशिश करनी है, और एनर्जी सेव करने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो है एनर्जी जनरेट करने की तो काम आता है ना, सारे जनरेटर्स एनर्जी जनरेट ही करते हैं। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि पोल्यूशन कम करने में अपना योगदान दें, और अगर किसी गाड़ी धुआं देती है ना तो वो भी ये ऐसा ही हाल करेगी, वो तो इससे भी गंदा हाल करेगी। तो भाई अपनी गाड़ी का भी पोल्यूशन जो है वो भी ज़रूर से रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, इसीलिए लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना, सबके साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि भाई सबको पता तो चले यार कि कितना पोल्यूशन जो है वो इंजन करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम तो आपके लिए नया नया कंटेंट लाते ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो गाइस मुझे तो रुई नहीं लग रही अरे रुई है क्या ये वही है क्या जो ये थी और ऐसा भी लग रहा है कि इसका कलर ही ऐसा है ना, ऐसा भी लग रहा है ना। ये मेरे को पता है कैसा लग रहा है, तो जैसे बहुत सालों तक वो सीट वीट और ये सड़ नहीं जाती, कचरे में पटक देते हैं इसको। देखो ये ऐसे जोर से ऐसे खींचते हैं ना, इसको हाथ का ले जाते हैं।